ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। श्री हरिवंश पुराण भविष्य पर्व अध्याय 44, 45, 46 और 47। अध्याय 44। दैत्यों तथा हिरण्यकशिपु द्वारा नरसिंह पर विभिन्न अस्त्रों का प्रहार। विशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, प्रहलाद की बात सुनकर दैत्य गणों के अधिपति हिरण्यकशिपु ने गणों सहित संपूर्ण दानवों से यह बात कही। दैत्यों, अपूर्व शरीर धारण करके आए हुए इस वनचारी मृगेंद्र सिंह को शीघ्र ही पकड़ लो, अथवा यदि कोई संशय उपस्थित हो तो इसका वध कर डालो। यह आदेश सुनकर वे समस्त दानव प्रसन्न होकर उस भयंकर पराक्रमी सिंह पर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए उसे बलपूर्वक त्रास देने लगे। तब उस महाबली सिंह ने मुंह बाए हुए काल की भांति बारंबार सिंहनाद करके उस रमणीय सभा भवन को तोड़ डाला। सभा भवन में तोड़फोड़ आरंभ होने पर हिरण्यकशिपु के नेत्र रोष से व्याकुल हो गए। अतः उसने स्वयं भी उस अलौकिक सिंह पर नाना प्रकार के अस्त्र चलाए। सब अस्त्रों में श्रेष्ठ जो अत्यंत भयंकर दंडास्त्र था उसको भी चलाया। उसके सिवा अत्यंत उग्र काल चक्र, विष्णु चक्र, धर्म चक्र, महाचक्र, अजित चक्र, घोर इंद्र चक्र, ऋषि चक्र, ब्रह्म चक्र, जिसकी गड़गड़ाहट की तीनों लोकों में भूरी भूरी प्रशंसा की जाती है, वह विचित्र अशनि, सूखी गीली दो प्रकार की अशनि, भयानक रोदास्त्र, शूल, कंकाल, मूसल, ब्रह्मशिर नामक अस्त्र, ब्रह्मास्त्र, ऐशिकास्त्र, इंद्रास्त्र अस्त्र, आग्नेय अस्त्र, शशि अस्त्र, वायव्यास्त्र, मथनास्त्र, कपालास्त्र, किंकरास्त्र, अप्रतिम शक्ति, क्रौंचास्त्र, हयग्रीवास्त्र, सौम्यास्त्र, अनुपम पेशाचास्त्र, अद्भुत सर्पास्त्र, मनोमोहनास्त्र, शोषणास्त्र, संतापनास्त्र, विलापनास्त्र, जिम्रणास्त्र, पापरणास्त्र, अरुणदार, अत्यंत दारुण त्राष्टास्त्र, अक्षोभ्य कालमुद्गर, महाबलवान शोभनास्त्र, संवर्तनास्त्र, सम्मोहनास्त्र, मायाधरास्त्र तथा प्रिय गांधर्वास्त्र, खड़ग रत्न नंदक प्रस्वापनास्त्र, प्रमथनास्त्र, उत्तम वारुणास्त्र तथा जिसकी गति कहीं भी कुंठित नहीं होती वह पाशुपतास्त्र। इन सभी अस्त्रों को उस समय हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर बारी बारी से चलाया, मानो वह प्रज्वलित अग्नि को आहुति दे रहा हो। असुरेश्वर हिरण्यकशिपु ने तेज से प्रज्वलित हुए अस्त्रों द्वारा भगवान नरसिंह को ढक दिया, ठीक वैसे ही जैसे ग्रीष्म ऋतु में भगवान सूर्य हिमालय को अपनी किरणों से आच्छादित कर देते हैं। दैत्यों के सैन्य रूपी समुद्र ने रोष रूपी वायु के वेग से उद्वेलित होकर क्षण भर में भगवान नरसिंह को उसी तरह आप्लावित सा कर दिया जैसे समुद्र मैनाक को अपने जल से डुबो देता है। प्रास, पाश, शूल, गदा, मूसल, व्रज, अशनि, शिला, बड़े बड़े वृक्ष, मुदगर, कूटपाश, शूल, ओखली, पर्वत, प्रज्वलित शतघ्नि तथा अत्यंत भयंकर दंड आदि अस्त्रों द्वारा दैत्य उन्हें सब ओर से घेर कर मारने लगे। परंतु उस समय उन तेजस्वी महात्मा नरसिंह के शरीर का थोड़ा सा भी भाग शत विशत नहीं हुआ। उन दानवों ने अपने हाथों में पाश ले रखे थे। उनका वेग इंद्र के व्रज और अशनि के समान था। वे सब और अस्त्र शस्त्र लिए दोनों बाहें ऊपर उठाए खड़े थे, इसलिए 3 फन वाले श्रेष्ठ सर्पों के समान जान पड़ते थे। उनके अंग स्वर्णमालाओं के समुदाय से विभूषित थे। नाना प्रकार के अंगद आदि आभूषण उनके विभिन्न अंगों से जुड़े हुए थे और मोतियों के हार उनके समस्त अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। उस अवस्था में दैत्य विशाल पंख वाले हंसों के समान सुशोभित होते थे। उन वायु के समान बलशाली दैत्यों के उत्तम अंग बाजूबंद, हार और वल्य आदि आभूषणों से अलंकृत हो प्रभात काल के सूर्य की किरणों के समान कांतिमान एवं शोभा संपन्न हो रहे थे। जैसे निरंतर वर्षा करने वाले घने बादलों से पर्वत पर अंधकार छा जाता है तथा उसकी कंदराएं और वृक्ष अद्भुत रूप धारण कर लेते हैं, उसी प्रकार अपने ऊपर फेंके जाने वाले प्रज्वलित अग्नि के समूह तेजस्वी बड़े बड़े अस्त्रों के समूहों से आच्छादित हुए भगवान नरसिंह अंधकाराच्छन्न एवं अद्भुत प्रतीत होते थे। उस समय सब दैत्य एकत्रित होकर बड़े बड़े अस्त्रों के
समुदाय से उन पर आघात कर रहे थे, तो भी वे प्रतापी भगवान नरसिंह उस युद्ध स्थल में कंपित नहीं हुए। वे स्वभाव से ही हिमालय पर्वत की भांति अविचल भाव से खड़े रहे। नरसिंह रूपधारी भगवान का तेज अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। उनसे संतापित हुए दैत्य भय से विचलित हो उठे, मानो प्रचंड वायु के थपेड़े खाकर महासागर के जल में बड़ी बड़ी तरंगे उठाने लगी हों। वे महान असुर अत्यंत वेगशाली थे, उनके सारे अंग क्रोध से जल रहे थे। अतः वे 100 धनुषों की दूरी पर एक स्थान में खड़े हो उन नरसिंह देव पर प्रलय काल की अग्नि के समान तेजस्वी बाण समूह को छोड़ने लगे। अध्याय 45। दैत्यों द्वारा किए गए प्रहारों और रची गई मायाओं की निष्फलता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उन दानवों में कुछ तो मूर्तिमान गधे ही थे और कुछ दानवों के केवल मुख ही गधों के समान थे। कितनों के मुख मगरों और विषधर सर्पों के समान थे, किन्हीं के मुख भेड़ियों के समान और किन्हीं के सुअरों के समान थे। कितनों के मुख प्रातःकाल के सूर्य की भांति अरुण क्रांति से सुशोभित थे। कई दानव धूमकेतु के मुख वाले थे, कुछ दैत्यों के मुख पूर्ण चंद्र, अर्धचंद्र तथा प्रज्वलित अग्नि के समान थे। किन्हीं के मुख हंसों के समान तो किन्हीं के मुर्गों के समान। कितनों के दैत्य के मुंह बाएं रहते थे और बड़े भयंकर जान पड़ते थे। किसी के 5-5 मुख थे। कोई लपलपाती जीवा से अपने जबड़े चाटते तो कितने ही दैत्य कौओं और गिद्धों के समान मुख वाले थे। किन्हीं की जीवा बिजली के समान चमकती थी तो किन्हीं के 3 सिर थे। कोई कोई उल्का के समान मुख वाले बल के घमंड से भरे हुए। दूसरे दानवों से दानव बड़े बड़े ग्रहों के समान मुख धारण करते थे। भगवान नरसिंह का शिव ग्रह कैलाश पर्वत के समान उज्जवल, सर्वदा अवध्य शरीर में दैत्यों द्वारा की गई बाणों की वर्षाओं ने तनिक भी पीड़ा उत्पन्न नहीं की। इसी तरह फुफकारते हुए सर्पों के समान उन कुपित हुए दानवों ने भगवान नरसिंह की छाती में पुनः दूसरे दूसरे घोर बाणों का प्रहार किया। भगवान नरसिंह चलाए गए दानवों के वे घोर बाण पर्वत में अदृश्य हो जाने वाले जुगनों के समान आकाश में ही विलीन हो गए। तब क्रुद्ध हुए दैत्य उन नरसिंह देव पर बड़ी शीघ्रता के साथ दिव्य चक्र चलाने लगे, जो सब ओर से प्रज्वलित हो रहे थे। चलाए जाते हुए उन चक्रों से घिरा हुआ आकाश प्रलय काल में प्रकाशित होने वाले अनेकानेक चंद्र, सूर्य आदि ग्रहों से व्याप्त हुआ सा प्रतीत होता था। वे चक्र भगवान नरसिंह के मुख में प्रवेश करते चले जा रहे थे। उस समय वे मेघों की भयंकर उदरदरी में घुसने वाले चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रहों के समान जान पड़ते थे। महात्मा नरसिंह ने आग की ज्वालाओं के समान प्रज्वलित होने वाले वे सब चक्र निगल लिए। तब दैत्य हिरण्यकशिपु ने पुनः प्रज्वलित अग्नि के समान प्रभावशाली एक प्रबल एवं भयंकर शक्ति छोड़ी। उस उत्तम शक्ति को अपनी ओर आती हुई देख भगवान नरसिंह ने भयंकर हुंकार मात्र से ही तत्काल उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। भगवान नरसिंह द्वारा भग्र होकर पृथ्वी पर पड़ी हुई वह शक्ति आकाश से गिरी हुई चिंगारियों सहित प्रज्वलित विशाल उल्का के समान शोभा पाती थी। नरसिंह देव को लक्ष्य करके दूर से छोड़ी गई बाणों की पंक्ति नील कमल दलों की उज्जवल माला के समान सुशोभित हो रही थी। तब भगवान नरसिंह इच्छानुसार गर्जना करके मोह से इधर उधर विचरण करके दैत्यों की उस सेनाओं को उसी प्रकार उखाड़ फेंकने लगे जैसे वायु तिनकों के अग्रभाग को उड़ाती है। तब आकाश में स्थित हुए वे दैत्यराज पत्थरों की वर्षा करने लगे। उनके एक एक शिलाखंड वृक्षों के बराबर होते थे। वे महान कांतिमान पर्वत शिखरों का प्रहार करते भगवान नरसिंह के शरीर पर पड़ती हुई प्रस्तरों की वह वर्षा विशाल खगोल समूह की भांति 10 दिशाओं में बिखरने लगी। जैसे बादल अपनी धाराओं से पर्वत को आच्छादित कर देते हैं, उसी प्रकार वे दैत्य उन प्रस्तर समूह की वर्षा से शत्रुदमन नरसिंह को ढकने लगे। जैसे भयंकर वेग वाले समुद्र बल में बढ़े चढ़े पर्वत को विचलित नहीं कर सकते, उसी प्रकार वे दैत्य समूह वहां खड़े हुए नरसिंह देव को पीछे न हटा सके। तदंतर प्रस्तरों की वर्षा बंद हो जाने पर जल की वर्षा आरंभ की।
चारों ओर धुरों के समान मोटी धाराओं के साथ घोर वर्षा होने लगी। आकाश से प्रचंड वेग वाली सहस्त्रों जल धाराएं गिरने लगी। उन्होंने आकाश दिशा और विदिशाओं को भी सब ओर से आवृत कर लिया। जल की धाराओं के गिरने, प्रचंड वायु के वेग पूर्वक बहने और वर्षा की उत्तरोत्तर विधि होने से कुछ भी सुझाई नहीं देता था। जल की धारा आकाश से वसुधा तक लगी हुई थी और सब ओर फैल रही थी। भूतल पर निरंतर गिरती रहने पर भी वे धाराएं वहां नरसिंह देव का स्पर्श नहीं कर पाती थी। वे मृगेंद्र रूपधारी भगवान विष्णु अपनी माया के द्वारा जिस स्थल में खड़े थे, उस समय बाहर की ओर तो जल की वर्षा होती, किंतु मेघ उनके ऊपर जल नहीं गिराते थे। जब भयंकर पर्वत पत्थरों की वर्षा नष्ट हो गई और जल की वर्षा भी सोख ली गई, तब दानवों ने सब ओर माया में अग्नि और वायु की सृष्टि की। आकाश से चारों ओर प्रचंड वेगशाली ज्वालामालाओं से अलंकृत महाभयंकर तथा प्रज्वलित तेज से युक्त अग्नि की वर्षा होने लगी। उस महामनस्वी दैत्यराज के द्वारा उत्पादित हुआ वह महातेजस्वी पावक उन अनुपम शक्तिशाली नरसिंह देव को दग्ध न कर सका। अमित तेजस्वी सहस्त्रलोचन इंद्र ने मेघों के साथ आकर भारी जल वर्षा करके उस अग्नि को बुझा दिया। उस अग्निमयी माया के नष्ट हो जाने पर दानवों ने युद्ध स्थल में सब ओर घोर एवं तीव्र अंधकार की सृष्टि की। जब सारा जगत अंधकार से आच्छन्न हो गया और दैत्य लोग हाथ में हथियार लेकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, उस समय भगवान नरसिंह अपने तेज से सूर्य देव की भांति प्रकाशित हो उठे। उस समय दानवों ने रण क्षेत्र में भगवान के ललाट में 3 शिखाओं से युक्त भ्रुकुटी देखी, जो त्रिकूट पर्वत पर स्थित हुई त्रिपथगा गंगा के समान सुशोभित होती थी। अध्याय 46। दैत्यों के विनाश की सूचना देने वाला महान उत्पात हिरण्यकशिपु का गदा लेकर धावा करना तथा उसके पैरों की धमक से पृथ्वी, पर्वत, नदी एवं देशों का कंपित होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब दैत्यों की सारी माया नष्ट हो गई, तब सबके सब खिन्न होकर हिरण्यकशिपु की शरण में गए। तब दैत्य हिरण्यकशिपु ने क्रोध से प्रज्वलित हो पृथ्वी को तेज से दग्ध सा करता हुआ उसे कंपित कर दिया। फिर तो सारा समुद्र और जलाशय शुद्ध हो गए। वन, कानन और वृक्षों सहित समस्त पर्वत हिलने लगे। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के कुपित होने पर सारा जगत अंधकार में हो गया। अंधकार से आच्छादित हो जाने के कारण किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होता था। आवह, प्रवह, विवह, परावह, संवह, महाबली, उद्वह तथा श्रीमान, परिवह, ये 7 आकाशचारी समीर शुद्ध होकर भय की सूचना देने लगे। जो ग्रह समस्त जगत का संहार होने के समय प्रकट होते हैं, वे ही उस समय आकाश में उदित हो बड़े हर्ष और सुख से विचर रहे थे। चंद्रमा आकाश में नियत योग के बिना ही अतिचार गति से दूरवर्ती नक्षत्रों के साथ भी संयुक्त होने लगे। ग्रहों और नक्षत्रों से सारा आकाश जल उठा। सूर्य देव आकाश में श्रीहीन से हो गए। व्योम मंडल में काले रंग का महान कबंध दृष्टिगोचर होने लगा। सूर्य देव काले रंग की धूम की भयंकर बत्ती छोड़ने लगे। आकाश में स्थित हुए भगवान सूर्य बहुत अधिक तपने और तपाने लगे। धुएं के समान रंग वाले 7 भयंकर सूर्य आकाश में उदित हो गए और व्योम मंडल में स्थित हुए सोम के श्रृंग पर 7 ग्रह स्थित हो गए। सोम के बाएं भाग में शुक्र और दाएं भाग में बृहस्पति स्थित हुए। शनिचर और प्रातःकाल के अरुण वर्ण वाले सूर्य के समान कांतिमान मंगल भी क्रमशः बाएं दाएं स्थित हो गए। प्रलय काल की आवृत्ति करने वाले भयंकर आकाशचारी ग्रह मेरु पर्वत के स्वर्ण निर्मित दुर्गम शिखरों पर एक साथ आरोहण करने लगे। नक्षत्रों के साथ चंद्रमा 7 ग्रहों से आवृत हो चराचर प्राणियों के विनाश के लिए रोहिणी का अभिनंदन करने नहीं करते थे। राहु से ग्रस्त हुए चंद्रमा उल्काओं से आहत होने लगे। भयंकर दिखाई देने वाली प्रज्वलित उल्काएं चंद्रमंडल की ओर जाने लगी। जो देवताओं के भी देवता हैं, वे इंद्र रक्त की वर्षा करने लगे। आकाश से भयंकर शब्द के साथ विधुनमयी उल्काएं गिरने लगी। सभी वृक्ष असमय में फूलने लगे। समस्त लताएं फलों से लद गई।
जो दैत्यों के विनाश की सूचना दे रही थी। फल में फल और फूलों में फूल उत्पन्न होने लगे। समस्त देवताओं की प्रतिमाएं आंखें खोलने मीचने लगी, हंसने रोने लगी। वे उच्च स्वर से चित्कार कर उठती थी, कभी धुआं छोड़ती, कभी प्रज्वलित होने लगती थी। इस प्रकार वे प्रलय की सूचना दे रही थी। ग्रामीण पशु पक्षी जंगली पक्षियों के साथ संसर्ग करने लगे। वहां भगवान नरसिंह के उपस्थित होने पर वे सभी पशु पक्षी भैरव रव में आर्तनाद करने लगे। नदियां उल्टी दिशा की ओर बहने लगी, उनके जल गंदले हो गए। उस समय संपूर्ण लोगों के विनाश की सूचना देते हुए सूर्यदेव अपराह्न काल में आ पहुंचे थे। दिशाएं लाल रंग की धूल से भर रही थी, अतः प्रकाशित नहीं होती थी। पूजनीय चैत्य देवताओं की किसी तरह पूजा नहीं होती थी। वे चैत्य वृक्ष वायु के वेग से छिन्न तथा कंपित होते रहते थे। उस समय सूर्य अपराह्न काल में स्थित थे और लोगों का प्रलय सा उपस्थित था। उस अवस्था में सूर्य की प्रभा हीन हो जाने से किसी भी प्राणी की छाया नहीं दिखाई पड़ रही थी। हिरण्यकशिपु दैत्य के महल के ऊपर तथा उसके भंडार गृह और शस्त्रागार में मधु की मक्खियों ने मधु का छत्ता लगा रखा था। इसी तरह उसके आयुधागार में धूममाला उठती दिखाई दी। हिरण्यकशिपु ने उस समय उन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, भगवान, ये बड़े बड़े उत्पात किस लिए प्रकट हो रहे हैं? मैं ठीक ठीक इनका कारण सुनना चाहता हूँ। इसके लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। शुक्र बोले, महासुर, तुम ध्यान देकर मेरी बात सुनो। ये महान भयदायक बड़े बड़े उत्पात यहाँ जिस निमित्त से दिखाई देते हैं वह बताता हूँ, सुनो। जिस राजा के राज्य में ये उत्पात दृष्टिगोचर होते हैं उसका राज्य छीन जाता है अथवा वह राजा ही मारा जाता है। अतः तुम बुद्धि से भली भांति विचार करो जिससे सारा उत्पात नष्ट हो जाए, अन्यथा शीघ्र ही महान भय प्राप्त होगा, इसमें संशय नहीं है। उस समय दैत्यराज हिरण्यकशिपु से इतना ही कहकर शुक्राचार्य तुम्हारा कल्याण हो ऐसा कहते हुए अपने घर को चले गए। उनके चले जाने पर वह दैत्यराज बहुत देर तक चिंता मग्न बैठा रहा। उस ब्राह्मण के वाक्य का बारंबार स्मरण करके वह दैत्य मन ही मन बहुत दुखी हो गया। असुरों के विनाश और देवताओं की विजय के लिए नाना प्रकार के भयंकर उत्पात दिखाई देते थे, जो देखने में भी बड़े भयानक थे। ये और भी बहुत से घोर उत्पात जो साक्षात काल के द्वारा निर्मित थे, दैत्य राजाओं की विनाश के लिए दृष्टिगोचर हो रहे थे। तदंतर हिरण्यकशिपु तुरंत ही हाथ में गदा लेकर पृथ्वी को बारंबार कंपित करता हुआ बड़े वेग से दौड़ा। दैत्य हिरण्यकशिपु ने रोष से ओठ को दांतों तले दबाकर भगवान आदि वराह की भांति अपने पैर से पृथ्वी का स्पर्श किया। उस महाकाय दैत्य राज के द्वारा जब बारंबार पृथ्वी कंपाई जाने लगी, तब भय से व्याकुल हुए बहुत से नागराज पर्वतों से नीचे गिरने लगे। वे विष की ज्वाला से व्याप्त हुए मुखों द्वारा आग उगल रहे थे। उनमें से किन्हीं के 4, किन्हीं के 5 और किन्हीं के 7 फन थे। वासुकी, तक्षक, कर्कोटक, धनंजय, एलापत्र, कालिय, पराक्रमी महापद तथा सहस्त्र फन धारण करने वाले सुवर्णमय ताल ध्वज से सुशोभित सर्वसमर्थ पृथ्वी पालक भगवान अनंत शेषनाग भी, जिन्हें कंपाना बहुत ही कठिन था, कंपित हो उठे। जल के भीतर रहने वाले जो तेजस्वी भूधर थे, उन्हें भी उस समय कुपित हुए उस दैत्य ने सब ओर से कंपित कर दिया। पाताल तल में विचरने वाले और नागों के तेज को धारण करने वाले कल्याणकारी सुंदर सुस्वाद जल, जिनकी रस को विचलित करना बहुत ही कठिन था, सहसा शुद्ध हो गए। भागीरथी नदी, सरयू, कौशिकी, यमुना, कावेरी, कृष्णा, वेणा, महाभागा, सुवेणा, गोदावरी, चर्वणवती, सिंधु, नदों और नदियों का अधिपति समुद्र में कल पर्वत से प्रकट हुआ और मणि के समान स्वच्छ जल वाला शोणभद्र नंद, सुंदर स्रोत वाली नर्मदा नदी, वेत्रवती नदी, गौओं के समुदाय से व्याप्त गोमती नदी, अपूर्ण जल वाली सरस्वती नदी, मही काल नदी, पवित्र जल बहाने वाली तमसा, सीता, इक्षुमती देविका और महानदी, इन सबको उस दैत्य ने विशुद्ध कर दिया। संपूर्ण रत्नों से सुशोभित रत्नवान जम्बूद्वीप को और सोने की खानों से युक्त स्वर्ण
कूटक नामक देश को भी उसने कंपित कर दिया। पर्वतों और काननों से सुशोभित लोहित्य नामक महानद, कोशिकारण्य नामक पतन प्रांत, चांदी की खानों से युक्त द्रविड़ देश, बड़े बड़े ग्राम वाले मगध, अंग वंग सूर्य मल विदेही मालव काशी और कौशल देशों को, तथा जिसे विश्वकर्मा ने बनाया था और जो कैलाश पर्वत के शिखर की भांति सुशोभित होता था, गरुड़ के उस स्वर्ण निर्मित भवन को भी उस दैत्य ने कंपित कर दिया। जिसका जल लाल और वेग भयंकर है, उस लोहित्य नामक सागर को और श्वेत बादलों के समान सुंदर एवं स्वच्छ क्षीर समुद्र को भी उसने विचलित कर दिया। उदयगिरी 100 योजन ऊंचा है, उस पर सोने की वेदियां बनी हुई हैं। वह शोभाशाली पर्वत नागों और पक्षियों से सेवित है। सूर्य के सदृश तेजस्वी स्वर्ण में वृक्ष साल ताल तमाल आदि जो फूलों के भार से लदे रहते हैं, उदयगिरी की शोभा बढ़ाते हैं। कर्णिकाएं भी उस पर्वत की श्रीविधि करती हैं। सब ओर से धातुओं द्वारा अलंकृत विशाल अयोमुख पर्वत तथा तमाल वन और चंदन की सुगंध से भरा हुआ सुंदर मल्यगिरी भी उस समय विचलित हो उठा। सुराष्ट्र सुवाहिक शूर आभीर भोज पांड्य वंग कलिंग ताम्रलिप्त आंध्र पुंड्र वामचूड़ और केरल नामक देशों को तथा वहां के देवताओं और अप्सराओं को भी उस दैत्य ने शोक में डाल दिया। सिद्धों और चारणों के समुदायों से सेवित महर्षि अगस्त्य का निवासभूत अगस्ती भुवन नामक पर्वत, जिसे पूर्व काल में दूसरों के लिए अगम्य बना दिया गया था, बहुत ही मनोहर है। वहां के नाग और पक्षी विचित्र हैं। लताएं और फूलों के भार से लदे रहते हैं। वह स्वर्णमय शिखरों से सुशोभित तथा अप्सराओं के समूह से सेवित है, किंतु उसे भी उस दैत्य ने शुद्ध कर दिया। पुष्पितक नामक पर्वत उत्तम शोभा से संपन्न और देखने में प्रिय है। वह समुद्र का भेदन करके ऊपर को उठा हुआ है। वह अपने शिखरों पर चंद्रमा और सूर्य को विश्राम देता है, इसलिए उनका प्रिय सखा है। सूर्य और चंद्रमा की किरणों के समान प्रकाशमान अपने बड़े बड़े श्रृंगों द्वारा वह आकाश में रेखा खींचता हुआ सुशोभित होता है। उसका निम्न भाग सब ओर से समुद्र के जल से आच्छादित है। उस दैत्य के पैरों की धमक से कंपित हो उठा था। शोभाशाली विद्युतमान नामक पर्वत 100 योजन लंबा है। उस श्रेष्ठ पर्वत पर विद्युतपात होते रहते हैं। उसके सिवा वृषभ के आकार में स्थित वृषभ पर्वत, जहाँ अगस्त्य जी का विशाल भवन है, वह कुंजर पर्वत, सर्पों का निवास स्थान दुर्जय विशाख रथ्या नामक पुरी तथा भोगवती पुरी को भी उस दैत्यराज ने कंपित कर दिया। प्रजानाथ महामेघगिरी पारियात्र पर्वत, श्रेष्ठ चक्रवात वाराह पर्वत, स्वर्ण में सुंदर प्राग ज्योतिषपुर, जिसमें नरक नामक दुष्ट आत्मा दानव निवास करता था, मेघ की गंभीर गर्जना से युक्त पर्वत श्रेष्ठ मेरु, जहाँ 60,000 पर्वतों का निवास है, इन सबको उस दैत्य ने विचलित कर दिया। बाल सूर्य के समान अरुण कांति से प्रकाशित महागिरी महेंद्र, जो देवताओं का सुंदर निवास स्थान है, वह पवित्र गिरिराज स्वर्ग लोक तक पहुंचा हुआ है। महाशैल हेमशिंग मेघसख नामक पर्वत तथा जिसको कंपित करना कठिन है, वह कैलाश भी उस दानव राज के पैरों की धमक से कांप उठा। कैलाश वह पर्वत है जिसकी कंदराओं का यक्ष राक्षस और गंधर्व सदा ही सेवन करते हैं। उसके वृक्ष सदा खिले रहते हैं। वह सुंदर शोभा से संपन्न और मनोहर है। स्वर्ण में कमलों से आच्छादित बेखानस सरोवर तथा राजहंसों से सेवित मानस सरोवर को भी उसने शुद्ध कर दिया। विशृंग पर्वत सरिताओं में श्रेष्ठ कुमारी नदी, हिम के राशि सदृश मंदराचल, उशीर बीज नामक पर्वत, गिरिराज, रुद्रोप्रस्थ तथा प्रजापति का निवास स्थान पुष्कर पर्वत, इन सबको उस दैत्य ने कंपित कर दिया था। देवावृत पर्वत, बालुकगिरी, क्रोंचगिरी, सप्तऋषिशैल तथा धूम्रवर्ण पर्वत, ये और दूसरे भी बहुत से पर्वत, देश, जनपद, नदी और समुद्र उस दानवेंद्र से कंपित कर दिए। इतना ही नहीं, आकाश में विचरने की शक्ति रखने वाले
जो पाताल निवासी निशाचर वंशज थे, वे महीपुत्र कपिल, व्याघ्राक्ष, क्षितिकंपन तथा अन्य भयंकर असुरगण, मेघनाद, अंकुशायुध, उधर्व और भीमवेग आदि भी सब के सब कंपित हो उठे। अध्याय 47। देवताओं के अनुरोध से भगवान नरसिंह द्वारा हिरण्याकशिपु का वध तथा देवताओं और ब्रह्म ऋषि ब्रह्मा जी द्वारा उनकी स्तुति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, लोक संहार की आशंका से पीड़ित और भयभीत वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी देवता आदित्य, साध्य विश्वदेव, मरुदगण, महात्मा रुद्रगण तथा महाबली वसुगण वहां भगवान नरसिंह के निकट आकर इस प्रकार बोले, देव, आप संपूर्ण जगत का विनाश करने वाले दुर्वृत्त दुराचारी दानव दितिपुत्र हिरण्यकशिपु का समस्त बड़े बड़े असुरों सहित वध कर डालिए। दैत्यनाशन, आप ही इन दैत्यों का अंत कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। अतः आप संसार के हित के लिए इन दैत्यों का नाश और सब लोगों का कल्याण कीजिए। आप ही समस्त लोगों के गुरु इंद्र और पितामह हैं। आपके सिवा दूसरा कोई ना तो इस जगत के लिए शरणदाता हुआ है और न होगा ही। देवताओं का यह वचन सुनकर सबके आदि कारण भगवान नरसिंह ने अत्यंत गंभीर स्वर में बड़े जोर से गर्जना की। उन महात्मा मृगेंद्र ने अपने महान सिंहनाद से समस्त असुरेंद्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए, मन में शोभ उत्पन्न कर दिए। दैत्यों का क्रोधवश नामक गण, दूसरा काल के नामक गण, वेग ले पराक्रमी सिन्हिका का पुत्र राहु, सनहादीय महानाद, महावेग, महीपुत्र कपिल, व्याघ्राक्ष, क्षितिकंपन आदि आकाश और पाताल में विचरने वाले निशाचर वंशज तथा अन्य भयंकर दैत्यगण, मेघनाद, अंकुशायुध, उधर्वग, भीमवेग, भीमकर्मा, अर्कलोचन, वृजी, शूली और कराल, इन सब के साथ मेघ के समान रूपवान, मेघ तुल्य वेगवान, मेघ के समान गंभीर गर्जना करने वाला तथा मेघ के ही सदृश कांतिमान बल अभिमानी देवद्रोही दैत्य हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह पर धावा किया। तब युद्ध स्थल में ओंकार सहित भगवान नरसिंह ने उछलकर अपने तीखे और बड़े बड़े नखों द्वारा उस असुर का वक्षस्थल विदीर्ण करके उसे मार डाला। उस दैत्य के विनाश से पृथ्वी, लोक, चंद्रमा, आकाश, ग्रह, सूर्य, समस्त दिशाएं, नदी, पर्वत और महासागर, इन सब में उल्लास छा गया। तब आनंद मग्न हुए देवता तथा तपोधन ऋषि नाना प्रकार के स्त्रोतों द्वारा सनातन आदि देव भगवान नरसिंह की स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव, आपने जो यह नरसिंह रूप धारण किया है, कार्य और कारण अथवा भूत और वर्तमान को जानने वाले विद्वान पुरुष आप कैसी स्वरूप की आराधना करेंगे। संपूर्ण लोकों अथवा समस्त प्राणियों में आपका यह मृगेंद्र रूप विख्यात होगा। मुनि भी सदा मृगेंद्र कहकर आपके गुणों का गान करेंगे। आपकी कृपा से हमें अपना खोया हुआ स्थान पुनः प्राप्त हो गया। देव समुदाय के ऐसा कहने पर महामनस्वी भगवान नरसिंह बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने भी बड़े हर्ष के साथ भगवान विष्णु की स्तुति की। ब्रह्मा बोले, भगवान, आप अविनाशी, अव्यक्त, अचिंत्य, गोपनीय, परम तत्व और कुटस्थ हैं। आपका कोई कर्ता नहीं, आप स्वयं सबके कर्ता हैं। आप ही रोग शोक से रहित सनातन ब्रह्मा हैं। सांख्य योग में जो तत्वार्थ निष्ठ बुद्धि है उसे आप जानते हैं। आप ज्ञान स्वरूप अंतर्यामी सनातन एवं ध्रुव परमात्मा हैं। आप ही व्यक्त जगत और अव्यक्त कारण हैं। आप ही से इस संपूर्ण जगत का प्रादुर्भाव हुआ है। देव, हम आपके ही स्वरूप हैं। आप ही हमारे आत्मा और आप ही प्रभु हैं। आपकी मूर्ति विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य, इन चार भेदों से विभक्त है। आप समस्त जगत में व्यापक एवं सबके गुरु हैं। एक सहस्त्र चतुर्युग व्यतीत होने पर आप ही समस्त लोकों का अंत करने वाले कल्पांतकारी काल बन जाते हैं। आप ही संपूर्ण भूतों की प्रतिष्ठा हैं। आपके बल और पौरुष अनंत हैं। कपिल आदि यतियों की परम गति आप ही हैं। आप आदि, मध्य और अंत से रहित
सर्वात्मा पुरुषोत्तम हैं। एकमात्र आप ही सृष्टि संहार तथा संपूर्ण जगत का पालन करने वाले हैं। आप ही ब्रह्मा, रुद्र, महेंद्र, वरुण और यम हैं। आप ही कर्ता तथा विकर्ता हैं। समस्त लोकों के अविनाशी प्रभु आप ही हैं। विद्वान पुरुष आपके ही परम सिद्धि, परम देवता, परम मंत्र, परम मन, परम धर्म, परम यश तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। ज्ञानी जन आपको ही परम सत्य, उत्कृष्ट भविष्य, परम पवित्र, सर्वोत्तम मार्ग, उत्तम अग्निहोत्र, परम यज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। विद्वानों का कथन है कि आप ही उत्तम शरीर, परम धाम, परम योग, सर्वोत्तम वाणी, परम रहस्य, परम गति तथा सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष हैं। पर से भी पर जो परातर पर तत्व है, पर से भी पर जो परम देवता है तथा पर से भी पर जो परम प्रभु है, वह आप ही हैं। आप ही को ज्ञानी पुरुष, सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम प्रधान है, पर से भी पर जो परम तत्व है तथा पर से भी पर जो परम धाता है, वह आप ही हैं। विद्वान पुरुष आपको ही सर्वश्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम रहस्य है, पर से भी पर जो परातर तत्व है तथा पर से भी पर परम तप है, वह आप ही हैं। आपको ही ऋषि मुनि श्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। पर से भी पर जो परम परायण है, वह आप ही हैं। ज्ञानी जन आपको ही परम गुह्य, परम धाम, परम योग, परम प्रभुत्व तथा श्रेष्ठ पुराण पुरुष कहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय ऐसा कहकर तथा नारायण देव की स्तुति करके सर्वलोक पितामह सर्वसमर्थ भगवान ब्रह्मा ब्रह्मलोक को चले गए। तदंतर बाजे बजने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। उस समय सबके स्वामी भगवान श्री हरि क्षीर सागर के उत्तर तट पर चले गए। नरसिंह रूप को त्याग कर उसकी प्रतिमा स्थापित करके भगवान गरुड़ ध्वज पुराण प्रसिद्ध चतुर्भुज रूप का आश्रय ले अपने धाम को चले गए। सर्व समर्थ भगवान श्री हरि अव्यक्त प्रकृति वाले हैं। वे पंचभूत निर्मित अथवा ऐश्वर्य युक्त 8 चक्र वाले शोभाशाली रथ से अपने स्थान को पधारे। इस प्रकार उस समय नरसिंह रूपधारी उन परमात्मा भगवान विष्णु ने पूर्व काल में हिरण्यकशिपु का वध किया। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल भाग हरिवंश के अंतर्गत भविष्य पर्व में नरसिंह अवतार के प्रसंग में हिरण्यकशिपु के वध का वर्णन विषयक 44वां, 45वां, 46वां और 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय हरि वासुदेवाय।